धीर युक्तस्य न्यायुक्तस्य भावना गीता 2:66। अर्थात अयुक्त व्यक्ति या साधन रहित व्यक्ति के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि का अभाव है। आत्मचिंतन में अयुक्तता के कारण वास्तविक ध्यान भी नहीं होता, क्योंकि जीव की जो वर्तमान या उपस्थिति बुद्धि है वह अयुक्त बुद्धि या चंचल बुद्धि है, वह मिथ्या है। इसीलिए इस चंचल अवस्था से उत्पन्न बुद्धि भी मिथ्या है। जब श्वास पर श्वास ही जीव की आयु है तो फिर सहज में ही समझा जा सकता है कि योगी प्राण कर्म या प्राणायाम द्वारा उसके व्यय को कम करके स्वेच्छा से परमायु की वृद्धि करने में सक्षम होते हैं, और इसी प्रकार ही वे मृत्यु को भी नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। जो जितना ही अधिक प्राणायाम करेंगे वे उतने ही दीर्घजीवी एवं सुंदर स्वास्थ्य के अधिकारी होंगे। इसीलिए समाधि की अवस्था अर्थात क्रिया की परावस्था भी मृत्यु का ही प्रतीक है। यह मृत्यु पदवाच्य है, क्योंकि उस समय श्वास नहीं रहता और श्वास का अभाव ही मृत्यु है। यह क्रिया योग रूप श्वास क्रिया एक अतीत प्राचीन विज्ञान है। वेद, उपनिषद, गीता एवं तंत्र योग आदि शास्त्रों में इसके रहस्य एवं उपयोगिता का अत्यधिक वर्णन एवं विवेचना प्राप्त है। यज्ञ, नित्य पूजा एवं सही प्रकार के धर्म कर्म में भी इस योग का प्रतीक लक्षित है। वर्तमान काल में जिस प्रकार प्रतीक की आड़ में देव देवी आवृत हो गए हैं, उसी प्रकार यज्ञ एवं वाह्य पूजा के अंतराल में या उनके भीतर प्राण यज्ञ आवृत हो गया है। पुराण ने ऐतिहासिक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण ने यह योग अर्जुन को प्रदान किया था। समस्त विश्व के अनेक महात्माओं ने इसी योग मार्ग या साधना के माध्यम से जीवन में सार्थकता एवं सफलता के साथ परमात्म बोध को उपलब्ध किया है, जिनमें कपिल, राजा जनक, व्यासदेव, कृष्ण सुखदेव, पतंजलि, सुकरात, महात्मा यीशु कृष्ण, सेंट जॉर्ज, सेंट पॉल, दादू दयाल, कबीर, रविदास, गोरक्षनाथ, तुलसीदास, नानक, रामप्रसाद सेन आदि विख्यात हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में इसकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने किसी पूर्व अवतार के समय इस महान अक्षय योग की प्रणाली सूर्य को प्रदान की थी। सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। इसी प्रकार राजर्षियों ने इस योग से परंपरागत सूत्रों द्वारा परिचय प्राप्त किया था, अर्थात स्थिर प्राण रूप जीवन कृष्ण ने यह अक्षय योग सूर्य को दिया था। प्राण ही सूर्य है, आदित्य है वह प्राण है। जिस प्रकार और पिंगला में प्राण का प्रवाह चल रहा है, यह गतिशील है। उस पिंगला नाड़ी को ही सूर्य नाड़ी और ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी कहते हैं। इसीलिए पिंगला नाड़ी स्थित वायु रूपी प्राण ही सूर्य है। उन्होंने सूर्य से कहा, अर्थात अव्यक्त अवस्था रूप जो स्थिर प्राण जीवन कृष्ण है, वे चंचल गति के रूप में सूर्य नाड़ी के भीतर प्रवेश करके चंचल अवस्था के रूप में अभिव्यक्त हुए या प्रकाशित हुए, अर्थात स्थिर प्राण रूप जीवन कृष्ण द्वारा चंचल प्राण रूप सूर्य नाड़ी में व्यक्त रूप अवस्था ही योग है। उस योग को सूर्य ने मनु को बतलाया। यहाँ मनु का अर्थ है मन। प्राण चंचल होने पर जब मन की उपाधि या नाम धारण कर लेता है, तब उसी मन में योग का व्यक्त भाव या स्वरूप स्थिर होता है। वायु की स्थिरावस्था ही योग युक्त अवस्था है। उसी स्थिरावस्था से चंचल होकर पिंगला रूप सूर्य एवं मन पर योग की अभिव्यक्ति हुई है, अर्थात स्थिर प्राण रूप आत्मा चंचल होकर पिंगला रूप सूर्य में व्यक्त हुआ। फिर सूर्य से मन या मनु में या फिर इक्ष्वाकु अर्थात नासिका में स्थित बहिर्वायु के रूप में इस अक्षय योग की अभिव्यक्ति हुई। चारों वर्ण के लिए 4 आश्रमों में विभाजित समाज व्यवस्था में योग चर्चा ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर संन्यास तक हर स्तर के सभी वर्ण के लोगों के लिए अनिवार्य थी। रघुवंशी राजाओं में इसका व्रत के रूप में पालन करते हुए प्रायः सभी ने मरते समय योग मार्ग के सहारे देह त्याग किया था। वह परंपरा हमारे देश में अंततः महाकवि कालिदास का काल तक क्षुण्ण थी। रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग में योगेनान्ते तन्त्याज्यम से इस तथ्य की पुष्टि होती है। धीरे धीरे समय के प्रभाव से यह चर्चा लुप्त प्राय हो गई। श्यामाचरण ने इस महान योग साधना को पुनः प्रसारित करके उसे एक नया आयाम दिया। उन्होंने इनका पुनरुद्धार करते हुए एवं उसकी कठोरताओं को सरलता एवं स्पर्श एवं संस्कार देकर इसे वर्तमान दुर्बल एवं मनोबलहीन मनुष्य समाज के लिए एक सशक्त शक्तिकूट के रूप में प्रस्तुत किया और सामान्य लोगों में
आजीवन प्रचार प्रसार किया। विश्व वाङ्मय में मानव समाज के लिए यह उनका श्रेष्ठ जानदान है।